वेल न्यूज़ डॉट टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राज और आप देख रहे हैं वेल न्यूज़ डॉट टुडे। 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम बैठक में केजरीवाल लाइव करने वाला मामला सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में रहा। केजरीवाल और पीएम के बीच हुई वार्ता में केजरीवाल ने कहा कि एक स्टडी के अनुसार दिल्ली में 700 टन ऑक्सीजन की खपत है जिसकी मुझे आवश्यकता है, लेकिन आपने उसे 480 टन कर दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। केजरीवाल ने कहा पहले 300 मिल रहा था पर अब आपने बढ़ाकर 480 टन कर दिया है, उसमें से भी दिल्ली को 350 टन ही मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्य से ऑक्सीजन आने में जो असुविधा हो रही है इसके लिए मैं किससे बात करूं। केजरीवाल ने मोदी जी से सवाल किया, देखिए ये वीडियो। केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है, लेकिन सर मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। एक एस्टीमेट के हिसाब से दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। आपने हमारा कोटा 480 टन कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पिछले 24 घंटों में इस बढ़ाए हुए 480 टन में से भी केवल 350 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच पाई है। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। सर, देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? ऐसे में हम क्या करें? पर सर मैं आज ये जानना चाहता हूं कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए तो मैं फोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं? सर मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले तो मैं फोन उठा के किससे बात करूं? केजरीवाल ने सवाल उठाया है कि केंद्र सरकार ने कहा है कि 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण किया जाना है और इसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार ले। साथ ही वैक्सीन की खरीद राज्य सरकार खुद करे। इस फैसले के साथ सरकार ने एक पेच डाल दिया है। पेच क्या है जरा समझिए। राज्य सरकारें डायरेक्ट वैक्सीन कंपनियों से वैक्सीन खरीदेगी और अपने राज्य के जनता को वैक्सीन देगी। अब माजरा यह है कि पहले केंद्र सरकार फ्री में वैक्सीन देती थी। केंद्र सरकार कंपनियों से 150 रुपये में वैक्सीन खरीद करती थी, लेकिन अब राज्य सरकार से वैक्सीन कंपनियां 450 रुपये लेगी। यानी राज्य सरकार को 150 की वैक्सीन अब 450 में खरीद कर अपने राज्य के जनता को देना होगा। इसका मतलब यह है कि सीधे सीधे राज्य सरकार को 300 रुपये का घाटा है। केजरीवाल ने सवाल उठाया है कि 1 नेशन 1 टैक्स तो 1 वैक्सीन का 2 रेट क्यों है? अभी सर केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि 1 मई से राज्य सरकारें सीधे कोरोना वैक्सीन खरीद सकती हैं। इसके बाद एक वैक्सीन की कंपनी ने अपने रेट जारी किए हैं कि वो केंद्र सरकार को 150 रुपए में और राज्य सरकारों को 400 रुपए में देंगे। सर एक ही देश में एक ही सामान के 2 रेट कैसे हो सकते हैं? 1 नेशन 1 रेट होना चाहिए। सारे देश को एक ही दाम पे वैक्सीन मिलनी चाहिए। अगर देश एक है तो वैक्सीन का दाम भी तो एक ही होना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को एक ही रेट पे वैक्सीन मिले। जिस रेट पे केंद्र सरकार को वैक्सीन मिल रही है उसी रेट पे राज्य सरकारों को भी वैक्सीन मिलनी चाहिए। और इसी को पब्लिक में दिखा दिया गया तो मोदी जी कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल को तोड़ा गया है। हालांकि केजरीवाल ने इसके लिए माफी भी मांग ली है। देखिए ये वीडियो। एक मैं कहना चाहूंगा। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए।
ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। सर मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.willnews.today को। धन्यवाद।